जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक अंकल जी थे और आंटी जी थी जो कि बहुत श्रद्धा रखती थी गुरु जी महाराज पे। तो उनकी आंटी जी को पाँव में कुछ तकलीफ हो गई, तो चलने को भी मुश्किल हो गया। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई एक पर्टिकुलर चप्पल बताई कि वो पहनो। उन्होंने कुछ टाइम तक वो पहनी, लेकिन उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा इसका तो आखिरी यही है कि ऑपरेशन है, कि मैं आपको ऑपरेशन से बचा रहा था, इसलिए जो है मैंने आपको ये बोला था, मगर इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो उन दिनों आंटी को, अंकल को, ऐसे सबको बड़े मंदिर में सेवा मिलती थी, कुछ भी सेवा करने को। तो अंकल गए, आंटी जी भी गई, तो वहाँ पे सेवा करते रहे ऐसे कई बार। क्या हुआ कि खड़े हो गई, मतलब सेवा जिसमें इनके पाँव पे कोई कष्ट ना आए। लेकिन एक बार निकलते हुए वहाँ पे काम करते हुए सेवा में इनको, आंटी जी को, एक बड़ी सी कील चुभ गई, और उसी स्थान पे चुभी जहाँ पे कि इनको तकलीफ थी। तो इन्होंने मन ही मन बोला, गुरुजी महाराज मुझे पहले ही यहाँ पे कष्ट है, मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ है, और मुझे यहीं पे कील चुभी है, देखो कितना दर्द हो रहा है। ऐसा मन में इन्होंने गुरुजी महाराज को पुकारा। गुरुजी महाराज ने कृपा की। आंटी जी जब घर आई, कुछ दिन दर्द रहा, लेकिन उसके बाद जो उनको पहले तकलीफ थी वो टोटल जाती रही। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई भी ऑपरेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इनके अंकल जी भी इतने श्रद्धावान थे कि कहीं भी काम करते हुए उनको ओम दिखाई देता था, रास्ते पे, सड़क पे, किसी भी जगह पे ये ओम बन जाता था। तो ये तभी होता है जब भक्त प्रगति करता है भक्ति में भगवान की। एंड ऐसे ही हमने एक और आंटी जी का सुना था जो बाहर से आती थी, फॉरेन से, जिनके कि बेटे को डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, और वो बड़े मंदिर में बैठी हुई थी वहाँ गुरु जी के पास। तो बेटे को भी लाई थी, तो वहाँ पे वो जो टेबल था भारी सा, वो बच्चे के पाँव में गिर गया, आके ऊपर से लगा, और इतना रोया बच्चा उस समय, क्योंकि भारी टेबल था, गिर गया। गुरुजी भी वहीं थे। और फिर बाद में जब धीरे धीरे दर्द ठीक हुआ, गुरुजी महाराज को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डॉक्टर ने बोला कि अब कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तभी कहते हैं ना, बिन बोलिया सबके जानदा। तो हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी कहना नहीं पड़ता, बस श्रद्धा से आके माथा टेके गुरुजी के चरणों में बैठे, और गुरुजी महाराज जब देखते हैं कि टाइम ठीक है तो कृपा कर देते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी आंटियाँ ऐसा बोलती हैं कि हम गुरुजी महाराज से पहले क्यों नहीं मिले। तो एक वक्त होता है कि हमारे जो पिछले कर्म हैं, वो कर्म जो हमने किए हैं, उनका कोई भोग भोगना बाकी होता है। जब वो भोग हमारा भोग जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब हम गुरुजी की शरण में आते हैं गुरुजी के टाइमिंग के अनुसार, तो फिर वो बाकी के कष्ट जो हैं वो 10% रहते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज अपने ऊपर भक्तों के कष्ट ले लेते हैं। तो परमात्मा का मिलना, वो भी 84 लाख योनि में मिलना, मनुष्य जन्म में, अहो भाग्य हमारे, जो गुरुजी ने हमको अपनी शरण में लिया है। संगत जी सब मिलकर कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।